नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जीका में, राजस्थान जीके में। आप सब जानते हैं मैं राजस्थान की जीके पढ़ रहे हैं, उसमें राजस्थान का एकीकरण पढ़ रहे हैं। राजस्थान के एकीकरण में हमारी 4 क्लास हो चुकी है, जिसमें हमने पहली क्लास में परिचय, जिसमें एकीकरण होता क्या है, क्यों किया गया, और अगली 3 क्लासों में हमने एकीकरण की शुरुआत हुई। मत्स्य संघ बना, पूर्व राजस्थान संघ बना, संयुक्त राजस्थान संघ बना। ठीक है, 19 रियासतें थी, 14 रियासतें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमारे पास जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और सिरोही और लावा ठिकाना और एक अजमेर मेरवाड़ा बचा है, जिसको हमें मिलाना है। अब ये बचे, क्योंकि 19 रियासतों में 14 रियासतें हमारी 3 चरणों में कंप्लीट हो गई। चतुर्थ चरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बाद जो चरण बनेंगे उनमें रियासतें नहीं बनेंगी, रियासतों को नहीं जोड़ा जाएगा, बल्कि संघों को आपस में जोड़ा जाएगा। ठीक है, बस यहीं तक अपने प्रधानमंत्री बनेंगे, राज प्रमुख बनेंगे, महाराजा प्रमुख बनेंगे, बस यहीं तक बनेंगे, इसके बाद नहीं बनेंगे, इसके बाद अलग काम चलेगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं चौथा चरण। 3 चरण हम कर चुके हैं, अब हम शुरू करें चौथा चरण। पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया कि भाई 3 चरण किस तरह से राजस्थान एकीकरण शुरू हुआ, क्या क्या बातें हुई, क्या क्या नहीं हुई। इसमें हम पढ़ेंगे सीधा चौथा चरण, चौथे चरण की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं चतुर्थ चरण। चलिए, चतुर्थ चरण। चतुर्थ चरण देखो, चतुर्थ चरण का क्या नाम है? चतुर्थ चरण का नाम है बृहद राजस्थान। क्या नाम है दोस्तों? बृहद राजस्थान। चतुर्थ चरण जो बृहद राजस्थान है, कब हुआ? उसका उद्घाटन कब किया गया? 30 मार्च 1949। यहां पे देखने वाली बात यह है कि जो पहले 3 चरण है वो 1948 में हुए, 2 चरण होंगे 1949 में, छठा चरण होगा 1950 में और 7वां चरण होगा 1956 में। तो इस तरह से 1948 से शुरू होकर 1956 तक एकीकरण चला। किस तरह चला वो बाद में बात करेंगे। मैंने आपको बताया कि भाई अब 3 चरण हो चुके हैं। चौथे 3 चरणों के बाद क्या होता है? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर बचे और सिरोही बचा। ये 5 रियासतें बच गई थी। लावा ठिकाना बच गया था और एक अजमेर मेरवाड़ा बच गया जो स्वतंत्र थे। ठीक है, अब बात ये थी कि जो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर को मिलाने की बात चली, इनको मिलाओ, इनको मिलाओ, इनको मिलाओ। तो सबसे पहले बात कहाँ चली? सबसे पहले बात चली दोस्तों, दिनांक है 20 जनवरी। दिनांक क्या है? 20 जनवरी, साल है 1948 का। कौन सा साल है? 1948। ये वो दौर था जब भारत आज़ाद हुआ था और भारत बहुत कठिनाइयों से जूझ रहा था। हमारे पास कुछ नहीं था, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, खेती भी हमारी उस वक्त कमज़ोर थी, ना हमारी आर्थिक व्यवस्था अच्छी थी, कुछ नहीं था। उस वक्त के देश के प्रधानमंत्री और उस वक्त देश के जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने बागडोर संभाली कि किस तरह से भारत को एक किया जाए, और उसी क्रम में राजस्थान का एकीकरण की शुरुआत हुई, देश के एकीकरण की शुरुआत हुई, जिसमें राजस्थान का एकीकरण एक भाग है, एक छोटा सा भाग है, जिसको हम राजस्थान की जीके में पढ़ते हैं। तो 20 जनवरी 1948 को बात होती है। 20 जनवरी 1948 को अखिल भारतीय, एक संस्था का नाम है जिसका निर्माण 1918 में किया गया, अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद। राज्य परिषद, इसका निर्माण 1918 में किया गया। ठीक है, इसने क्या कहा? इस परिषद ने कहा कि आप ना जयपुर, किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, अर्थात रियासती भाग को, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, तीनों जे आ गए, और बीकानेर, और ये आ गया बी, JJB, ट्रिपल JB। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर को मिला के क्या कर दो साहब? बृहद राजस्थान का निर्माण करो। बृहद राजस्थान का निर्माण करो, संघ बनाओ बृहद राजस्थान। ये 3 चरण पूरे हो चुके, 3रा चरण पूरा नहीं हुआ था इस वक्त, लेकिन चल रही थी बात। बृहद राजस्थान का निर्माण करो साहब। तो रियासती विभाग ने कहा कि हाँ, हम भी करना चाहते हैं, हम क्यों नहीं करना चाहते, हम तो चाहते हैं। परंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस वक्त ये कहा कि हम नहीं कर सकते, कि हम चाह के भी नहीं कर सकते। हमारा मन तो बहुत है कि भाई हम इन चारों को मिला के एक अलग से संघ बनाए। नाम उन्होंने सोचा नहीं था, लेकिन अलग से संघ बनाए। हमारा मन बहुत है, लेकिन हम नहीं कर सकते। चलो, इससे पहले हम बोलते हैं प्रश्न क्या पूछा जाएगा जो आज तक नहीं पूछा गया। आपसे अगर एक परीक्षा में प्रश्न पूछ ले, राजस्थान एकीकरण के समय सर्वप्रथम बृहद राजस्थान के निर्माण की मांग किस दिनांक को की गई? तो किस दिनांक को की गई? 20 जनवरी 1948 को की गई। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ ले, राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण में वृहद राजस्थान के निर्माण का सर्वप्रथम प्रस्ताव किसने रखा?
जयपुर नरेश ने रखा, जोधपुर नरेश ने रखा, या रियासती विभाग ने खुद ने रखा, या अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद ने रखा? तो किसने रखा सर्वप्रथम? अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद ने। यह प्रश्न कभी नहीं पूछा गया, तो पूछा जा सकता है। इस तरह से भी हमें तैयारी करनी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि नहीं, हम इसको नहीं बना सकते, हम चाहते हैं हम बनाना चाहते हैं, लेकिन हम बना नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि रियासती विभाग की कुछ शर्तें थी, जिनके तहत जो रियासत जिसकी जनसंख्या 10 लाख के ऊपर है, या तथा जिसकी वार्षिक आय 1 करोड़ के ऊपर है, वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है। जिसमें जयपुर जोधपुर आ रहे हैं, जैसलमेर बीकानेर नहीं आ रहा, जैसलमेर नहीं आ रहा, बीकानेर आ रहा है, उधर मेवाड़ आ रहा था। तो बोले इन चारों को हम नहीं मिला सकते। पहला रीजन तो ये। दूसरा रीजन ये था कि ये चारों ही राजा मिलना ही नहीं चाहते थे। ये चारों राजा अपने स्वतंत्र रहना चाहते थे, जिसमें जैसलमेर का प्रशासन तो फिर भी जैसलमेर का प्रशासन तो फिर भी केंद्र सरकार के हाथ में था। जयपुर के राजा नहीं मिलना चाहते थे। जोधपुर पाकिस्तान में मिलना चाहता था। क्यों मिलना चाहता था? क्योंकि पाकिस्तान से सटा हुआ था उस वक्त, और जोधपुर की सीमा पाकिस्तान से लगती हुई थी उस वक्त समय पे। तो उसे लगता था कि अगर मैं राजस्थान या भारत में मिल जाऊंगा, राजस्थान में मिलने का मतलब भारत में मिलना था, अगर मैं भारत में मिल जाऊंगा, राजस्थान में मिल जाऊंगा, तो पाकिस्तान मुझ पर आक्रमण कर सकता है, क्योंकि उसको पहुंच मेरे से बहुत पास है, मुझमें बहुत आसानी से पहुंच सकता है। तो उसे इस बात का डर था हनुवंत सिंह को। तो हनुवंत सिंह पाकिस्तान में मिलना चाहता था। प्रजामंडल में इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। बीकानेर का शासक था जो बिल्कुल नहीं मिलना चाहता था। और पहली क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि बीकानेर का जो शार्दुल सिंह था, एकीकरण के समय जो शासक था शार्दुल सिंह, वो सबसे आखिरी व्यक्ति था जिसने एकीकरण के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये सब मजबूरियां थी। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन साहब ने कहा कि नहीं साहब, हम बनाना चाहते हैं, परंतु हम मजबूर हैं, हमारे हाथ बंधे हुए, हम चाहकर भी इस वैध राजस्थान का निर्माण नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। अब आता है मई 1948। क्या आता है? मई 1948 आता है। मई 1948 दो घटनाएं होती। अब आता है मई 1948। मई 1948 में पहली घटना होती है कि जो सिरोही राज्य था, कौन सा राज्य था? सिरोही। उसको रियासती विभाग ने राजस्थान से हटा के किसको दे दिया? बंबई प्रांत, बंबई को दे दिया। इसका प्रशासन बंबई से चले गया था। अब सिरोही राजस्थान का भाग नहीं था। हालांकि बाद में बना, पर वो कैसे बना आगे छठे सातवें चरण में पढ़ेंगे अपन। परंतु अब सिरोही मई 1948 में राजस्थान का भाग नहीं था। उसके बाद मई 1948 में क्या हुआ दोस्तों? समाजवादी दल, उस समय कांग्रेस समाजवादी दल था, ठीक है, 1934 में इसकी स्थापना हुई थी। और जयप्रकाश नारायण साहब ने आंदोलन किया था इसी दल के के नीचे आंदोलन किया था। और उस दल आंदोलन से बहुत से नेता निकले। मुलायम सिंह जी निकले उससे, रामविलास पासवान जी उससे निकले, ठीक है, नायडू साहब उससे निकले, आई थिंक, और नीतीश कुमार जी उससे निकले, लालू प्रसाद यादव उससे निकले। तो सब उस दल से निकले हुए थे। इस दल ने बोला कि आप क्या करो, वैध राजस्थान का निर्माण करो। किसका निर्माण करो? वैध राजस्थान का निर्माण करो। कि मांग करी साहब कि नहीं, आप वैध राजस्थान का निर्माण करो। और इस समाजवादी दल ने वैध राजस्थान के निर्माण के लिए एक समिति का गठन किया। उस समिति का क्या नाम था? उस समिति का नाम था राजस्थान आंदोलन समिति। क्या नाम था दोस्तों? है विद्यार्थियों? राजस्थान आंदोलन समिति। क्या नाम था? राजस्थान आंदोलन समिति। इस समिति का नाम किसने गठन किया? समाजवादी दल ने किया। किसने किया? समाजवादी दल ने किया। और इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? भाई समिति बना रही, समिति का अध्यक्ष बनाना पड़ेगा ना। समिति बनाए, समिति अध्यक्ष बनाएंगे। तो इस समिति के अध्यक्ष थे राम मनोहर लोहिया। क्या नाम था? राम मनोहर लोहिया साहब। हो सकता है आपको एग्जाम में राम मनोहर लोहिया समिति भी देखने को मिले, तो घबराने वाली बात नहीं। नाम राजस्थान आंदोलन समिति। अब इसने जो कहा, इस राजस्थान आंदोलन समिति ने या राम मनोहर लोहिया जी ने जो अनुशंसा दी, जो प्रस्ताव दिया, वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में पूछा नहीं गया लेकिन पूछा जाएगा, क्योंकि अब यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नए नए क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो यहीं से पूछे जाएंगे। उसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण उसने प्रस्ताव दिया। और वो प्रस्ताव ये का स्टेटमेंट ये था, उन्होंने कहा कि जयपुर
रियासती भाग को जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, इनको मिलाकर इनको और मत्स्य संघ, किसको? मत्स्य संघ, मत्स्य संघ को मिलाकर अर्थात अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर को मिलाकर क्या बना दो? वृहद राजस्थान में। तो आप बोलोगे भैया इसमें कौन सी बड़ी बात है, सही तो बोला है उन्होंने, आप भी शुरू से भी कितनी देर से ही तो बोल रहे हो। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, यहाँ किसकी बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है जयपुर की, जैसलमेर की, बीकानेर की, जोधपुर की बात नहीं हो रही। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों, विद्यार्थियों, कि राम मनोहर लोहिया समिति या राजस्थान आंदोलन समिति ने जोधपुर को वैध राजस्थान में शामिल नहीं किया, क्योंकि जोधपुर पाकिस्तान में मिलना चाहता था, इसलिए उन्होंने उसे तवज्जो नहीं दी। तो प्रश्न आपसे ही पूछ ले, प्रश्न आपसे पूछ ले, हालांकि जो पूछा गया क्वेश्चन वो भी डिस्कस करेंगे, जो आपसे पूछा जा सकता है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। आपसे प्रश्न ये पूछे गए हैं कि राजस्थान आंदोलन समिति का संबंध किससे है? किसान आंदोलन से है, एकीकरण से है, प्रजामंडल आंदोलन से है ना, इस तरह से पूछता हूँ। तो किससे? राजस्थान एकीकरण से, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपसे कैसे पूछेंगे, राजस्थान एकीकरण के किस चरण में राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया गया? किस चरण में किया गया? चौथे चरण में किया गया। ठीक है, राजस्थान आंदोलन समिति का गठन क्यों किया गया? मत्स्य संघ निर्माण के लिए, पूर्व राजस्थान संघ निर्माण के लिए, संयुक्त राजस्थान संघ निर्माण के लिए, या वृहद राजस्थान संघ निर्माण के लिए? तो वृहद राजस्थान संघ निर्माण के लिए किया गया ये प्रश्न। अच्छा, चौथा प्रश्न कि राजस्थान आंदोलन समिति का गठन का प्रस्ताव किसने दिया? समाजवादी दल ने दिया। ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब जो पूछा जा सकता है, हाँ, राजस्थान आंदोलन समिति का अध्यक्ष कौन था? तो राम मनोहर लोहिया जी। ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, छोटे बड़े एग्जाम में पूछेंगे। मुझे अब ऐसा लगता है जो प्रश्न पूछा जाना चाहिए, अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं ये बहुत डीप में नहीं गया, बस जो स्टेटमेंट दिए उस पर बात चल रही है। राजस्थान आंदोलन समिति ने वृहद राजस्थान में किस किस जिलों को रखा, किस किस रियासत को शामिल किया, या किस रियासत को शामिल नहीं किया? चार ऑप्शन देगा, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। अब आप हो गया वृहद राजस्थान में तो चारों हैं। अब आप ठीक से नहीं पढ़ोगे, ऊपर से पढ़ोगे तो वृहद राजस्थान में चारों हैं। नहीं है, चारों नहीं है। राम मनोहर लोहिया जी ने, जो राजस्थान आंदोलन समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने जोधपुर को वैध राजस्थान में सम्मिलित नहीं किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। उन्होंने केवल जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर और मत्स्य संघ को मिला के वैध राजस्थान निर्माण का प्रस्ताव रखा था। ये था राजस्थान आंदोलन समिति। ठीक है, इसका आप ध्यान रखिए। चले आगे चलते हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब बात आती है 1948। इसके बीच में बहुत सी बातें हुई, वो काम की नहीं अपने। ठीक है, किसने किसको मनाया, क्या हुआ, वो अलग बात है। अब 1948, दिसंबर 1948, यहां तक क्या हुआ था? जैसलमेर का शासन किसके हाथ में चला गया था? जैसलमेर का शासन केंद्र सरकार के हाथ में आ गया। जैसलमेर का शासन केंद्र सरकार के हाथ में आ चुका था। अब दिसंबर 1948 में, माफ कीजिए, दिसंबर 1948 में जो रियासती विभाग का जो सचिव था, कौन थे? वीपी मेनन साहब थे। दिसंबर 1900, वीपी मेनन साहब ने, कौन? वीपी मेनन साहब। वीपी मेनन साहब ने जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, इन तीनों को बुलाया। इन तीनों को बुला के बात करी। इन तीनों को बुलाया, बोले भाई तुम बताओ, तुम मिलना चाहते हो नहीं चाहते? मिलना चाहते हो नहीं चाहते? इस मीटिंग का ये जो वार्तालाप हुई, उसका अर्थ ये निकला कि जनवरी 1949, मानसिंह सेकंड के, कौन था मानसिंह सेकंड? जयपुर का शासक। कहां का शासक था? जयपुर। इसने मान लिया भैया कि मैं जयपुर, राजस्थान, वैध राजस्थान में मिलने को तैयार, वैध राजस्थान में मिलने को तैयार हूं, मैं मानता हूं। और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि 14 जनवरी, जब संक्रांत बनाई जाती है, 14 जनवरी 1949 की बात है दोस्तों। 14 जनवरी 1949 की बात है। उदयपुर में, कहा? उदयपुर में किसने? सरदार पटेल ने जयपुर, जोधपुर
बीकानेर प्लस जैसलमेर, फिर जैसलमेर तो केंद्र सरकार के हाथ में था तो कोई दिक्कत नहीं थी। जैसलमेर, इन चारों को मिला के वृहद राजस्थान निर्माण की घोषणा कर दी। वृहद राजस्थान निर्माण की घोषणा कर दी। किसने करी? सरदार पटेल ने करी। कहां करी? उदयपुर में करी। और कब करी? 14 जनवरी 1949 को करी। कब करी? 14 जनवरी 1949 करी। तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम वृहद राजस्थान निर्माण की घोषणा कब हुई? तो कब हुई? 14 जनवरी 1949 को हुई। कब हुई दोस्तों? 14 जनवरी 1949 को हुई। किसने करी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करी। अब प्रश्न है कहां करी? तो उदयपुर में करी। उदयपुर में एक आम सभा को संबोधित करते हुए इन्होंने कहा कि नहीं, अब हम वृहद राजस्थान का निर्माण करेंगे और जिसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर सम्मिलित होंगे। ये घोषणा उन्होंने करी। अब घोषणा तो हो गई, घोषणा कर दी, घोषणा कर दी, लेकिन जयपुर भी बड़ी रियासत, जोधपुर भी बड़ी रियासत, बीकानेर भी बड़ी रियासत, बहुत बड़ी बड़ी रियासत है ना। इन्होंने बोला कि नहीं साहब, जयपुर वाले बोलते राजधानी मेरी रहेगी, राजधानी जयपुर रहेगी। जोधपुर वाला बोलता है राजधानी जोधपुर रहेगी। बीकानेर वाला बोलता है राजधानी बीकानेर रहेगी। ये एक समस्या आन खड़ी हुई इनके साथ एक समस्या आन खड़ी हुई। और इस समस्या का निवारण करने के लिए तीनों शासकों ने क्या बोला कि रियासती विभाग इसका निराकरण करेगा या इसका निवारण करेगा। केंद्र सरकार ने भी रियासती विभाग के ऊपर छोड़ दिया कि आप बताओ कि कौन सी इसकी राजधानी रहेगी राजस्थान। तब क्या होता है, सरदार पटेल या रियासती विभाग क्या करते हैं, समिति का गठन करता है। उस समिति का नाम है पी सत्यनारायण राव समिति। इसको क्या नाम है इसका? पी सत्य नारायण राव समिति। पी सत्यनारायण राव समिति क्यों गठित की गई? वृहद राजस्थान में राजधानी के समस्या को सुलझाने के लिए समिति का गठन किया गया। उस समिति का नाम क्या था? पी सत्यनारायण राव समिति। अब इस समिति में एक तो अध्यक्ष था, एक क्या थे? अध्यक्ष। कौन थे? पी सत्यनारायण जी, ये तो अध्यक्ष थे, ये तो हो गए अध्यक्ष, ठीक है। इसमें बाकी 3 मेंबर थे। दूसरा कौन था? सदस्य, मेंबर सदस्य। एक मेंबर था HP सिन्हा, दूसरा मेंबर था TC पुरी और तीसरा मेंबर क्या था? BR पटेल। टोटल कितने सदस्य, कितने मेंबर थे? 4, जिनमें एक अध्यक्ष और 3 मेंबर। BR पटेल ये थे। तो पी सत्यनारायण समिति का गठन राजधानी की समस्या को सुलझाने किया गया। एकीकरण के चौथे चरण में वृहद राजस्थान निर्माण के समय इस समिति में 4 अध्यक्ष को मिला के 4 सदस्य थे। अध्यक्ष पी सत्यनारायण राव जी, बाकी 3 सदस्य HP सिन्हा, TC पुरी और BR पटेल। इन्होंने डिस्कस किया, इन्होंने लोगों से पूछा, इन्होंने वहाँ तीनों रियासतों की क्या कहते हैं दशाएं देखी और इन्होंने क्या करा? इन्होंने क्या करा दोस्तों? राजधानी, राजधानी किसे माना? जयपुर। यह प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है कि राजधानी, वृहद राजस्थान की राजधानी जयपुर थी। किस समिति के अनुशंसा पर जयपुर को राजधानी बनाया गया वृहद राजस्थान की? तो पी सत्यनारायण राव समिति के अनुशंसा पर जयपुर को राजधानी बनाया गया। जयपुर को राजधानी जो पी सत्यनारायण राव समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष कौन थे? पी सत्यनारायण राव थे। उसमें अलग 3 मेंबर कौन कौन थे? तो HP सिन्हा, BR पटेल, TC पुरी के अलग अलग मेंबर थे। प्रश्न आपसे जो पूछा जा सकता है, अपन यह बात करेंगे क्लास अलग क्यों है? कि क्लास अलग इसलिए कि इसमें वो प्रश्न बताए जाएंगे जो पूछे जा सकते हैं, जो कभी नहीं पूछे गए। आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि पी सत्यनारायण राव समिति में, किसने? पी सत्यनारायण राव समिति में, पी सत्यनारायण राव समिति ने जयपुर को वृहद राजस्थान की राजधानी किस आधार पर बनाया? भाई आधार तो हुआ ना कि कैसे जयपुर बना दिया, किस आधार पर बनाया? तो जयपुर को राजधानी बनाया गया दोस्तों। बहुत से आधार होंगे, लेकिन जो मोस्ट आधार ये था जो किताबों में मिलता है वो था पेयजल, यानी पेयजल की आपूर्ति के आधार पर, पेयजल की आपूर्ति के आधार, पेयजल की आपूर्ति के आधार पर क्या बनाया दोस्तों? पी सत्यनारायण राव समिति ने जयपुर को वृहद राजस्थान की राजधानी बनाया। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है ना? अच्छा प्रश्न, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान रखना।
अब इस समिति ने क्या करा, बहुत सी चीजों को विभागों पर, क्योंकि अब तक लगभग लगभग सब रियासतें बन चुकी थी, राजस्थान लगभग लगभग कंप्लीट हो चुका था, तो इसने और भी चीजें बनी। इसने क्या करा, जोधपुर, जोधपुर को क्या दे दिया, हाई कोर्ट। जोधपुर को क्या दिया, हाई कोर्ट। जोधपुर को हाई कोर्ट दे दिया। बीकानेर को क्या दिया, शिक्षा, आज ही हाई कोर्ट बीकानेर जोधपुर में। बीकानेर को क्या दे दिया, शिक्षा विभाग दे दिया। ये शिक्षा विभाग कहाँ होगा, बीकानेर में होगा, ठीक है। उसके बाद भरतपुर को क्या दे दिया, भरतपुर को दे दिया एग्रीकल्चर, कृषि विभाग, ठीक है। उसके बाद कोटा को क्या दे दिया ना, वन विभाग। कोटा को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दे दिया, ठीक है। अजमेर भी था, अजमेर को क्या दे दिया ना, रेवेन्यू दे दिया, यानी राजस्व। प्रश्न पूछते हैं एग्जाम में, राजस्व दे दिया। उदयपुर, उदयपुर को उन्होंने दे दिया खनिज, क्योंकि उदयपुर में खनिज बहुत मिलते हैं। देखो जो चीज जहां पे ठीक लगी उन्होंने कर दी, उन्हें आधार रखे होंगे। लेकिन जयपुर को राजधानी क्यों बनाए, पेयजल आपूर्ति के आधार पर। जोधपुर को हाई कोर्ट, बीकानेर को शिक्षा विभाग, भरतपुर को कृषि विभाग, कोटा को वन विभाग, अजमेर को राजस्व विभाग और उदयपुर को खनिज विभाग दिया। ये किसने कर दिया दोस्तों, ये कर दिया आपने पी सत्यनारायण राव समिति। तो पी सत्यनारायण राव भाई घोषणा हो गई, घोषणा हो गई तो पी सत्यनारायण समिति की भाई राजधानी किसे बनाया, तो पी सत्यनारायण राव ने समिति राजधानी भी जयपुर को बना दिया। बाकी रियासत, बाकी जो जिले थे या जो भी थे उनको अलग अलग भाग बांट। अब ये सब हो गया, ये सब हो गया तारीख। अब आप जानते हैं कि चौथे चरण तक अब 19 रियासतों में से 18 रियासतें मिल चुकी थी, लगभग राजस्थान पूरा हो चुका था। तो इस राजस्थान को पूरा होने के लिए इस वैध राजस्थान का उद्घाटन कब किया गया, 30 मार्च 1949 को। कब किया गया, 30 मार्च 1949 को। और इसके 18 रियासतें मिलने के कारण ही, 2 ठिकाने मिलने के कारण ही, हाँ इसमें एक ठिकाना में लावा ठिकाना मिला दिया गया, एक लावा ठिकाना मिला दिया। क्या लावा ठिकाना, आगे मैं बात करें, लावा ठिकाना मिला दिया। अब 30 रियासतें हो गई, ओके 18 रियासतें हो गई, तीनों ठिकाने हो गए। तो वल्लभ भाई पटेल ने क्या बोला जब उद्घाटन किया कि हम राजस्थान दिवस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, राजस्थान दिवस। पहली बार राजस्थान दिवस 30 दिवस बनाया गया, 30 मार्च 1949 को पहली बार राजस्थान दिवस बनाया गया और घोषणा की गई कि हर साल 30 मार्च को राजस्थान दिवस बनाया जाए। ये बात होगी। अब हम बात करते हैं भाई उद्घाटन, है ना, उद्घाटन की बात करें। अब हम 30 मार्च 1949 क्या बनाया जाएगा, वृहद राजस्थान दिवस बनाया जाएगा, ठीक है। अब वृहद राजस्थान को देख लेते हैं मोटा मोटा, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्या है, उद्घाटन। कब हुआ, 30 मार्च 1949। इसी दिन क्या बनाया जाता है, राजस्थान दिवस। क्यों बनाया जाता है, क्योंकि इस दिन तक हमारे 18 रियासत मिल गई थी, लगभग राजस्थान कंप्लीट हो चुका। उद्घाटन करता कौन है, तो करता कौन है दोस्तों, पटेल जी, सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तीसरा उद्घाटन की तिथि भी हो गई, सरदार पटेल हो गए। रियासतें कौन कौन सी, रियासतें कितनी, 4। जयपुर है, जोधपुर है, जैसलमेर है और क्या है, बीकानेर है। 4 रियासतें। चौथा पॉइंट अपन देखें, ठिकाना क्या था, एक ठिकाना, एक ठिकाना था लावा ठिकाना। 5वां पॉइंट है, देखो अब तक राज प्रमुख बनाए जा रहे थे, अब तक क्या बनाए थे, राज प्रमुख। लेकिन उदयपुर जो मेवाड़ का राजा था उसने बोला कि नहीं, अब ये सब एक साथ हो गए हैं, 18 रियासतें मिल गई, तो मेरे को राज प्रमुख नहीं बनना, मेरे को कुछ और बनना। तो उसने बोल दिया मुझे महाराजा प्रमुख बनना है। तो इसमें सबसे पहला महाराजा प्रमुख की बात होगी। प्रश्न आपसे पूछा जाए, देखो अपन पहले लिखते हैं महाराजा प्रमुख।
महाराजा भूपाल सिंह कहाँ के थे? मेवाड़ के शासक। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि महाराजा प्रमुख का पद किस चरण में सृजित किया गया? तो चौथे चरण में सृजित किया, चौथे चरण के बाद कुछ नहीं, तो एक ही चरण था महाराजा प्रमुख। महाराजा प्रमुख का पद चौथे चरण में था। तो आपसे पूछे वह राजस्थान में महाराजा प्रमुख कौन था? तो भूपाल सिंह। राज प्रमुख कौन था वो अलग है, लेकिन महाराजा प्रमुख कौन था? भूपाल सिंह। कौन था? भूपाल सिंह। और भूपाल ये पहली बार सृजित किया गया था और इसी चरण में किया गया था। इसके बाद कंटिन्यू नहीं हुआ, इसके बाद इसे आगे नहीं रखा गया। ठीक है, महाराजा प्रमुख कौन हो गए? भूपाल सिंह जी। अब आएगा राज प्रमुख। राज प्रमुख कौन है? राजधानी कहाँ की है? जयपुर। तो राज प्रमुख कौन है? मान सिंह जी। ये भी आजीवन बने थे। मान सिंह से कहाँ है? जयपुर के। ये राज प्रमुख बने। अब वरिष्ठ उपराज प्रमुख, वरिष्ठ उप राज प्रमुख। वरिष्ठ उपराज प्रमुख किस किस को बनाया गया? भीम सिंह। ये कहां से थे? कोटा। और हनुमंत सिंह, ये कहां से था? जोधपुर से। कहां से था? हनुमंत सिंह कहां का था? जोधपुर का था। इन्हें क्या बना दिया? वरिष्ठ उपराज प्रमुख बना दिया गया। फिर अगर 8वां पॉइंट देखें तो कनिष्ठ उपराज प्रमुख किसे बनाया गया? किसे बनाया कनिष्ठ उपराज प्रमुख? बहादुर सिंह को। ये कहां से था? बूंदी से। और बनाया लक्ष्मण सिंह को। ये कहां से था? डूंगरपुर से। ये कहां से था? डूंगरपुर से। ये कहां से था? डूंगरपुर से। इस तरह से ये सब बने। ठीक है, इसको हम नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे, घबराइए नहीं, है ना। फिर अगर 8वां पॉइंट अपन देखें और 9वां पॉइंट अपन देखें तो वो है प्रधानमंत्री। ये बने हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री जी क्या बने? इसके प्रधानमंत्री बने। हीरालाल शास्त्री जी क्या बने दोस्तों? प्रधानमंत्री बने। इस तरह से ये हमारा यहां तक की बात हुई। ठीक है, अब प्रधानमंत्री जब बना दिया गया तो मंत्रिमंडल भी होगा। प्रधानमंत्री बना दिया गया तो इनका मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल भी होगा। आपको कई किताब मुख्यमंत्री देखने को मिलेगा, पर प्रधान बेसिकली क्या है? प्रधानमंत्री। अब अगर हम बात करें मंत्रिमंडल, तो मंत्रिमंडल में भी बहुत सारे लोग थे, जैसे प्रेम नारायण माथुर थे उदयपुर के, है ना। प्रेम नारायण जी थे। रघुवर दयाल जी थे बीकानेर के। रघुवर दयाल हो गया। भूरेलाल भैया उदयपुर, नहीं उदय भूरेलाल भैया भरतपुर है। भूरेलाल भैया जी थे, है ना। वेदपाल त्यागी जी थे। ये इनके मंत्रिमंडल में, ये इनके क्या थे? मंत्रिमंडल में। ठीक है, एक बार फिर से अपन रिवाइज कर लेते हैं। है ना। उद्घाटन कब हुआ? 30 मार्च 1949 को। कब हुआ? 30 मार्च 1949 को उद्घाटन हुआ। किसने किया? पटेल जी ने किया। रियासत 4 थी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। एक ठिकाना लावा। महाराजा प्रमुख बनाए, इसे पहली बार सर्जित किया गया महाराजा प्रमुख, और इसके बाद कंटिन्यू है। तो पहली बार महाराजा प्रमुख किसे बनाया गया? महाराजा प्रमुख कौन था? भूपाल सिंह जी थे। एकीकरण के पूरे इतिहास में एक बार महाराजा प्रमुख बनाया गया। किस चरण में बनाया गया? चौथे चरण में, वैर राजस्थान संघ के निर्माण के समय 30 मार्च 1949। और किसे बनाया गया? मेवाड़ के शासक भूपाल सिंह। राज प्रमुख किसे बनाया गया? मान सिंह जी को, जो जयपुर से थे, सेकंड। वरिष्ठ उपराज प्रमुख भीम सिंह जो कोटा से थे, और हनुमान सिंह जी जो जोधपुर से थे। कनिष्ठ उपराज प्रमुख बूंदी के बहादुर सिंह जी को, और डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह जी को। प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। मंत्रिमंडल से ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, लेकिन फिर भी प्रेम नारायण, रघुवर दयाल, भूरेलाल भैया, वेदपाल त्यागी, ये सब मंत्रिमंडल से। अब रियासतें बना दी, अब कुछ नहीं बचा। अब बचा है इनको क्या दी? पेंशन दी। तो पेंशन जो दी गई उसको भी लिख लेते हैं। देखो पेंशन दी गई जयपुर, जो उनके चारों को पेंशन भी दी गई। जयपुर, इससे जो क्वेश्चन बनेगा वो मैं आपको बता देता हूं। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर।
जयपुर के राजा को मानसिंह सेकंड को कितनी पेंशन दी गई दोस्तों? 18 लाख, साल के 18 लाख देंगे। हालांकि दे अपन 10 लाख रुपए दे सकते थे, लेकिन इनको 18, लेकिन फिर वही डिवाइड किया गया, इनको भी आगे डिवाइड किया गया, तो कोई बड़ी बात नहीं। जोधपुर के शासक को 17 लाख और 50,000, बीकानेर के शासक को 17 लाख और जैसलमेर के शासक को 2,80,000। देखो, एक क्वेश्चन तो आपसे डाटा से पूछ सकता है, जो मुझे लगता है कि बहुत ही कम चांस है पूछने की। अच्छा क्वेश्चन अगर पूछेगा इसमें से डाटा में, तो ये पूछेगा वैध राजस्थान के निर्माण के बाद, या वैध राजस्थान के निर्माण के बाद समय या बाद में सबसे ज्यादा प्रीवर्स या पेंशन किस शासक को दी गई? वैध राजस्थान की रियासतों में से किसको दी गई? जयपुर के शासक को। कितनी दी गई? 18 लाख रुपए दी गई। वैध राजस्थान के निर्माण की जो रियासतें थी, उन रियासतों में सबसे कम पेंशन या प्रीवर्स किसे दिया गया? जैसलमेर के शासक को, शार्दुल सिंह को 2,80,000। ठीक है, या तो जयपुर का नाम दे देगा या रियासत का नाम दे देगा, शासक का नाम दे देगा। आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस तरह से हमारी ये क्लास कंप्लीट हो जाती है। अब इसको नोट्स के माध्यम से देख सकते हैं। नोट्स के माध्यम से कैसे देखेंगे? देखिए, तृतीय चरण के बाद राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, सिरोही रियासत, लावा ठिकाना एवं केंद्र शासित प्रदेश अजमेर, निर्वाड़ा स्वतंत्र इकाई के रूप में रह गए। मई 1948 में सिरोही राज्य का प्रमुख बंबई सरकार को सौंप दिया गया। 20 जनवरी 1948 को अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद की सभा ने जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर को मिलाकर वैध राजस्थान संघ बनाने का प्रस्ताव रखा गया। अब मई 1948 में समाजवादी दल ने वैध राजस्थान निर्माण की मांग की, करी, बिल्कुल करी। इसके लिए समाजवादी दल ने राम मनोहर लोहिया की अध्यक्षता में राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया। इस समिति ने जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर तथा मत्स्य संघ, अब देखिए यहाँ पे भी जोधपुर का नाम नहीं है। यही मैं कह रहा हूँ कि राजस्थान आंदोलन समिति का जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है, क्योंकि बाकी क्वेश्चन पूछ ले गए। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान आंदोलन समिति में कौन सी रियासत को उसने नहीं रखा था? जयपुर को नहीं रखा था, जोधपुर को नहीं रखा था, किसको नहीं रखा था? जोधपुर को नहीं रखा। तो इन जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर तथा मत्स्य संघ को मिलाकर राजस्थान संघ बनाना चाहता है। दिसंबर 1948 में बीपी मेनन ने जयपुर, जोधपुर, बीकानेर के शासकों से वैध राजस्थान संघ में मिलने के संबंध बात की और जनवरी 1949 में मान सिंह द्वितीय ने सहमति दे दी। इनके सहमति देने के बाद क्या हुआ? 14 जनवरी 1949, क्योंकि जैसलमेर प्रशासन उस समय केंद्र के हाथों में था तो उनकी कोई चिंता नहीं थी। 14 जनवरी 1949 को सरदार पटेल ने उदयपुर में एक सभा में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर के राजा में विलय की घोषणा कर दी, क्योंकि जैसलमेर तो उनका था ही। तो इस तरह से वैध राजस्थान निर्माण की घोषणा कब की गई? 14 जनवरी 1949 को। कहाँ की गई? उदयपुर में। किसके द्वारा की? सरदार पटेल के द्वारा की। इसके बाद वैध राजस्थान की राजधानी के संबंध में प्रश्न सुलझाने हेतु पी सत्यनारायण राव समिति का गठन किया गया। पी सत्यनारायण राव समिति, इस समिति में एक अध्यक्ष श्री पी सत्यनारायण राव तथा 3 सदस्य थे, BR पटेल, HP सिन्हा तथा TCP। इस समिति के द्वारा गए निम्न प्रस्ताव पारित किए गए। राजधानी जयपुर किस आधार पर? पेयजल आपूर्ति के आधार पर। यह क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है। उच्च न्यायालय जोधपुर को दिया गया, शिक्षा विभाग बीकानेर को दे दिया, खनिज विभाग उदयपुर को दे दिया, कृषि विभाग भरतपुर को दे दिया, वन विभाग कोटा को दे दिया और राजस्व विभाग किसको दिया? अजमेर को दे दिया नहीं। अब वैध राजस्थान की उद्घाटन तिथि क्या थी? 30 मार्च 1949। इस दिन सरदार पटेल द्वारा सर्वप्रथम राजस्थान दिवस बनाने की घोषणा की गई। इसीलिए प्रतिवर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस बनाया जाए। वैध राजस्थान संघ की बात कर लेते हैं शॉर्ट में। उद्घाटन तिथि कब है? 30 मार्च 1949। उद्घाटन करता कौन है? सरदार पटेल। रियासतें कहाँ हैं? 4, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। ठिकाना क्या है? 1, लावा ठिकाना मिला दिया। राजधानी कौन सी बनी? जयपुर, पेयजल आपूर्ति के आधार पर। महाराजा प्रमुख, महाराजा प्रमुख कौन बना? भोपाल सिंह, मेवाड़ के। राज प्रमुख कौन बना? मान सिंह जी, जयपुर सेकंड, जयपुर के। वरिष्ठ राज प्रमुख भीम सिंह कोटा और हनुमान सिंह जोधपुर। कनिष्ठ राज प्रमुख कौन बना? बहादुर सिंह बूंदी से, लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर के। प्रधानमंत्री कौन बना? हीरालाल शास्त्री। प्रधानमंत्री है तो मंत्रिमंडल भी है, क्योंकि जो सेकंड चरण था उसमें प्रधानमंत्री तो थे परंतु उसमें मंत्रिमंडल नहीं था। वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मंत्रिमंडल की बात करें तो सिद्धराज उदयपुर से, प्रेम नारायण माथुर जयपुर, सिद्धराज जयपुर, प्रेम नारायण माथुर उदयपुर, बुरेलाल भैया भरतपुर, वेदपाल त्यागी कोटा, रघुवर दयाल बीकानेर। जिनका नाम किताबों में मिलता है, बाकी मंत्रिमंडल में और भी रहे होंगे पर इनका नाम किताबों में मिलता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, किताबों में इसलिए लिखना जरूरी है। अच्छी गाइडों की बात नहीं कर रहा मैं, उनकी बात कर रहा हूँ जो राइटर्स की, उन किताबों में। बट मेन प्रश्न ही ऊपर होगा। अब आपसे प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कौन से शासक को कितनी पेंशन दी गई? तो जयपुर के शासक मानसिंह सेकंड को 18 लाख रुपए, जोधपुर के शासक हनुमान सिंह को 17,50,000 रुपए, बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह को 17 लाख रुपए, जैसलमेर के शासक जवाहर सिंह को 2,80,000 रुपए। अर्थात
सबसे ज़्यादा पेंशन किसको दी गई? वह राजस्थान की रियासतों में जयपुर के शासक को, और सबसे कम जैसलमेर के शासक को। इस तरह से आपका ये वैध राजस्थान जो का जो चौथा चरण वो कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे पास पांचवा, छठा, सातवां चरण बचा, जो हम बहुत जल्द कंप्लीट करेंगे। आपकी क्लास आपको मिलते रहेगी। मैं मानता हूँ कि अगले हफ्ते में क्लास हमारी वैध एक घंटा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम प्रश्न देख लेंगे, और इसके साथ साथ अब आपको अगली क्लास से आपको मैं समझता हूँ कि मैं कोशिश करूँगा कल्चर की क्लास मैं शुरू कर दूँ, क्योंकि कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट, तो कल्चर की क्लास हम शुरू करेंगे, है ना। नोट्स बनाएंगे, नोट्स बना के उनको इस तरह जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है वैसे पढ़ाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस आप इस वीडियोस को देखिए, इनका लाभ उठाइए। इतनी डिटेल में वीडियो कोई नहीं बना रहा है, इतना डिटेल आपको कोई नहीं समझा रहा है। आप इस वीडियो को पढ़ने के बाद आप कुछ पढ़ने की, मुझे नहीं लगता कुछ गाइड पढ़ने की जरूरत है। कुछ आप गाइड आप वीडियो पढ़िए, याद कीजिए, क्वेश्चंस कीजिए, उसके बाद गाइड देखिए, मेरा मानना ही है। ठीक है, तो हो सकता है वीडियो देखने के बाद, पूरा देखने के बाद आपको पसंद आए। अगर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। ज़रूरी नहीं कि आप राजस्थान की जीके में यही, अगर आपको लगता है किसी भी जो भी बच्चे से देख रहे हैं, एक बच्चा, दो बच्चा, तीन बच्चा, जो भी से देख रहे हैं, उसे लगता है कि नहीं मुझे ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, मेरा सर भैया ये वाला टॉपिक पढ़ा दो आप, ठीक है, तो मैं वो वाला टॉपिक आपको तैयार करके बिल्कुल पढ़ा दूंगा, जो कल्चर का हो, इतिहास का हो या ज्योग्राफी का हो, मैं उसे पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे हम करंट भी शुरू करेंगे, क्योंकि मैं अकेला हूँ, जॉब करता हूँ, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन मैं धीरे धीरे शुरू करूँगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा विद्यार्थियों। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कमेंट जरूर करें, है ना। कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो आज का यहीं तक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।